अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर, आज के टॉपिक में म्यूकेन सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करूँगा। म्यूकेन सिरप के यूज़र्स, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोजेज, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और डिटेल से बताऊँगा। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द आप तक पहुँचे। म्यूकेन सिरप की कंपोजिशन है ऑक्सीटाजीन विद अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों एंटासिड हैं और जो ऑक्सीटाजीन है ये एनेस्थेटिक है जो कि पेन रिलीफ प्रॉपर्टी है जो दर्द से निजात देती है। ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं म्यूकेन सिरप के यूज़र्स की। ये सिरप एंटासिड है। ऐसे पेशेंट जिनको मैदे के मसाइल हों, लाइक मैदे में अल्सर हों, तो ट्रीट करने के लिए म्यूकेन सिरप दी जाती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको खुराकी नाली में सोजिश हो जाती है, मैदे में सोजिश हो जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, गैस हो जाती है, तो ट्रीट करने के लिए म्यूकेन सिरप दी जाती है। इसके अलावा जिन पेशेंट को बदहज़मी हो जाती है, वो खुराक लेते हैं तो खुराक डाइजेस्ट हज़म नहीं होती, तो ट्रीट करने के लिए म्यूकेन सिरप दी जाती है। इसके अलावा जिन पेशेंट में एसिडिटी तज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है, तो तज़ाबियत ऊपर खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है, जिससे सीने में जलन और दर्द महसूस होता है। ये मैदे और खुराक की नाली में एक वाल्व होता है जिसे स्पेंस्टर कहते हैं। जिन पेशेंट का स्पेंस्टर लूज़ हो जाता है, तो खुराक या तज़ाबियत ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए म्यूकेन सिरप दी जाती है, क्योंकि इसमें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि तज़ाबियत को ट्रीट करता है। इंशाअल्लाह म्यूकेन सिरप चंद मिनटों के अंदर आपको रिज़ल्ट देगी। अब बात करते हैं म्यूकेन सिरप की डोजेज की। ये दिन में 4 मरतबा यूज़ करना है। अडल्ट के लिए 10 से 20 ml खाना खाने से पहले। अगर आपको बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो खाना खाने से पहले इसका यूज़ करें। इसकी डोजेज के बारे में अपने डॉक्टर से रजू करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपको कब्ज़ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, आपको डायरिया हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द आप तक पहुँचे। किसी भी मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।